जय हिंद दोस्तों। रोजगार विद पुष्पा में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, ज़बरदस्त हैं। आज हम दिल्ली पुलिस के बारे में बात करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस की लास्ट जो 3 महीने बच रहे हैं उसमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कैसे कैसे करनी है पढ़ाई। अगर किसी ने पढ़ाई भी चालू नहीं करनी है तो वो कैसे नंबर लाया जाए, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। सिलेबस को कैसे ख़त्म किया जाए। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसमें नंबर नहीं आ पा रहे हैं तो मॉक टेस्ट में नंबर कैसे ला पाएँ, सब कुछ इस कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में पूरा बताएंगे। आप जिसको भी शेयर कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो जिससे कि ये जानकारी मिल सके। हम वीडियो से शुरू करने से पहले देखो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन। तजुर्बे ने शेर को खामोश रहना सिखाया, तजुर्बे ने शेर को खामोश रहना सिखाया, क्योंकि शेर जानता है कि दहाड़ कर शिकार नहीं किया जा सकता। ये मोटिवेशन मतलब कि ये थॉट है, ये अपने आप पे फॉलो करना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो किसी को बताना नहीं है, चुपचाप लगे रहो। 3 महीने की बात है, उसके बाद खूब दहाड़ना। शेर हो आप, दहाड़ सकते हो, खूब दहाड़ना 3 महीने बाद। अगर आप अभी से दहाड़ रहे हो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ पढ़ाई कर रहा हूँ, नंबर नहीं आया तो आपसे ही बोलेंगे कि तेरा नंबर नहीं आया भाई। चलो कोई नहीं, वीडियो टाइम लगाते हुए हम बात करते हैं लास्ट 3 महीने में हम किस तरीके से अपनी पढ़ाई को प्लान करने वाले हैं। सब कुछ इस तरीके से हम इस वीडियो में बताएंगे। अगस्त, आज हमारा 11 अगस्त है, तो हमारे पास 20 दिन तो अगस्त में बच रहे हैं, और सितंबर में भी 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन। सॉरी, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 और नवंबर में 10 दिन। ये नोटिफिकेशन में पहले ही आ चुका है कि हमारा नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। तो हमारे पास टोटल 91 दिन होने को बहुत हैं और होने को बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि नोटिफिकेशन 6 महीने पहले आ चुका था, तो 6 महीने जैसे निकले हैं, ये भी 3 महीने निकल जाएंगे। ये तो बहुत थोड़े उनके आगे। तो आपको स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है। नवीन सर से कितने लोग पढ़ते हैं, इतनी वैकेंसी भी नहीं है जितने लोग पढ़ते हैं उनसे। तो हमको स्मार्ट स्टडी करनी है, किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, कैसे हमको जिसका सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है उसको कैसे ख़त्म करना है, सब कुछ इस वीडियो में बता रहा हूँ मैं। आप बस वीडियो को पूरा देखते रहें, ध्यान से देखते रहें, और पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल ही जाएगी। और देखो आप हम कैसे करते हैं सिलेबस। पहले हम सिलेबस क्या क्या आता है सबको पता है ना, सबको वैसे पता होगा। जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा होगा उसको पूरी जानकारी होगी सिलेबस की। फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। जी के जीएस में 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, और मैथ में 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के, कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। तो आपको स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है और टोटल टाइम मिलेगा हमको 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे। 1.5 घंटे बहुत होता है, ज़्यादा भी जीएस में ज़्यादा टाइम नहीं मिल लगता क्वेश्चनों को करने में। और स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, 50% मतलब 50% हमारा जीएस का है। तो आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आपको जीएस को भी 50% देना पड़ेगा, तब आपका नंबर आ पाएगा। उस तरीके से पढ़ाई करनी है। एक होता है मैथ को पढ़ ही रहा, अरे 15 क्वेश्चन आ रहे हैं और किसी चैप्टर में से क्वेश्चन आता भी नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं सब बता दूंगा इस वीडियो में, जब आगे चल के किस किस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर है, कंप्यूटर से 3 चैप्टरों से क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो अब आगे कैसे बताते हैं। दिल्ली पुलिस जीएस, जो जीएस के प्रेमी हैं उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उनको जीएस से ही डिसाइड है कि जीएस जिस पे ठीक ठाक है, जिसकी जीएस, उसका दिल्ली पुलिस में नंबर है जीएस। और जीएस में सबसे ज़्यादा वेटेज है हमारा स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके में कितने क्वेश्चन है, 16 से 17 क्वेश्चन। 16 से 17 क्वेश्चन कम नहीं रहते हमारे। 16-17 चैप्टरों में से 16-17 क्वेश्चन, मजाक बात नहीं है। छोटा चैप्टर है, रट दो, 16-17 बार ही पढ़ लोगे। हकीकत बात बताऊँ, 3 महीने में भी 16-17 बार पढ़ लोगे आप स्टैटिक जीके को, रट दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ही रटना पड़ेगा, बार बार नहीं, एक बार पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री से 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री को कितना किसको टाइम देना है सब बता रहा हूँ मैं। करंट अफेयर से 6 से 7 क्वेश्चन, पॉलिटी से 6 से 7 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 5 से 6 क्वेश्चन, साइंस से 4 से 5 क्वेश्चन। देखो साइंस लोग पढ़ते हैं, अरे स्मार्ट स्टडी करनी है, किसको कितना टाइम देना है, किससे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके को टाइम दो रोज। हिस्ट्री से प्राचीन इतिहास को छोड़ के मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछते हैं इस टाइम, तो मॉडर्न को पढ़ो। करंट अफेयर 6 से 7 महीने की 6 से 7 महीने का मंथली पढ़ो। लोग होते हैं रोज करंट अफेयर पढ़ें, रोज करंट अफेयर। अरे नहीं, यूपीएससी नहीं निकालना,
कांस्टेबल निकालना है उस तरीके से पढ़ाई करो। जैसे 6 से 7 महीने की करंट अफेयर पढ़ो, मंथली पढ़ लो एक बार। आपका वैसा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, करंट अफेयर को पढ़ रहे हो, क्या फ़ायदा। स्मार्ट करो, उन सबसे आगे निकलना है आपको। 6 से 7 क्वेश्चन पॉलिटी है, पॉलिटी में सीधे सीधे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूछ लेता है। मैं भी कभी मॉक निकालता हूँ तो आर्टिकल आ जाते हैं उसमें हैं। एक बार सबसे छोटा सिलेबस है, कर लो एक बार ही तो करना है। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स पंचवर्षीय योजना है, हर एक मॉक में क्वेश्चन आता है। किसी प्रीवियस लगा लो, आगे लगा लो, आता ही आता है। पंचवर्षीय योजना के लिए इंपोर्टेंट चैप्टरों को धरो, उनको बैठ एक तरीके से सीक्वेंस वाइज लिखो। जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, एक बार लिख के पूरा अपने हाथ से कंप्लीट लिख लो। उसके बाद रिवीजन, बार बार रिवीजन। अगर नंबर लाना है तो बार बार रिवीजन करते रहो, उसी तरीके से आपका नंबर आ पाएगा। मैं आपको ये पीडीएफ डाल दूंगा, जैसे कि जी की स्टैटिक जीके की बार जो इंपॉर्टेंट है, जो रामसर स्थल है। ज़्यादा भी नहीं है यार, इतना भी कुछ नहीं है इसमें। स्पोर्ट है, सब कुछ है। आधा स्टैटिक तो आपको याद होगा, सच बता रहा हूँ मैं। बस तुमको बार बार घबराना नहीं है। अगर आप घबराए तो कुछ नहीं होने वाला। 3 महीने की बात है, 3 महीने सहन कर लो, अपने आप को कठोर परिश्रम में ला लो। 3 महीने 30 साल डिसाइड करते हैं आपके। अगर आपको 3 महीने भी ऐसे निकालने हैं तो निकाल दो। फिर मेरे से मत बोलना कि मेरा नंबर नहीं आया। फिर ये मत बोलना कि पड़ोसी ये बोलेंगे भाई तेरा नंबर नहीं आया, तू तो इतना पढ़ता था। फिर आप उसको जवाब भी नहीं दे पाओगे। अब आपके ऊपर है। अब आगे और क्या क्या आता है हमारा दिल्ली पुलिस में। जीके जीएस हो गया, इसमें से 50% यही कवर कर लेता है। उसके बाद आती है हमारी रीजनिंग। रीजनिंग में क्या क्या आता है? रीजनिंग में एक बार आपको क्या करना है, रीजनिंग में एक जिसका सिलेबस नहीं हुआ है वो पूरा सिलेबस कर ले एक बार कंप्लीट, टाइप वाइज। वो सीखे ना कि कुछ होते हैं लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मतलब कि कोई वीडियो चला रखी है उसने रीजनिंग की, उसको पूरा देख रहा। अरे टाइप वाइज कर लो, एक बार कर लो, उसके बाद लगाओ सेक्शनल मॉक। रीजनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, 25 में से 25 ये तो फ्री के नंबर हैं, सच बताऊं जो पढ़ता है तो। एक बार कर लो कंप्लीट, फिर कोई बात ही नहीं है। प्रश्न हर टाइप वाइज एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, निकाल लो, उसके बाद आपको टेंशन ही नहीं। रीजनिंग के फ्री के मौके हैं। अब करते हैं हम मैथ की बात। मैथ में जो मैथ कितने नंबर का रहा था? 15 नंबर का, ज़्यादा नंबर का नहीं है। 15 नंबर का है तो इतना ही टाइम देना है। और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, किसको कितना टाइम देना है आपके ऊपर डिसाइड करता है। जैसे कि संख्या पद्धति है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन हर एक उसमें आता है। सरलीकरण है उससे भी आता है, प्रतिशत है उससे भी आता है, लाभ हानि है, अनुपात समान अनुपात है, समय तथा कार्य है, औसत है, लाभ हानि है, समय दूरी है, साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, एलसीएम है, क्षेत्रमिति है, 2D 3D है। अब देखो बच्चे 2D और 3D से घबराते हैं। अरे फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनते हैं, जिसको फॉर्मूले याद है वो क्वेश्चन कर जाएगा पूरा। अब देख लो आपको क्या करना है। 2D 3D से क्वेश्चन है, बोलते घबराते हैं, कुछ नहीं है, जिसको फॉर्मूला आता है रख दो, क्वेश्चन सॉल्व। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, इतना ध्यान मत दो। आराम से हर एक कोई बच्चा करके आएगा, 7 से 8 क्वेश्चन तो बिल्कुल नॉर्मल आता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं जो मेहनत करनी होती है। अब हम आते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, 10 नंबर आपके फ्री के हैं। अब आप मेहनत ही नहीं करोगे तो क्या है? कुछ नहीं है, सबके लिए हार्ड दिखता है। कंप्यूटर में 3 चैप्टरों से पूरा कंप्यूटर समाप्त है। अगर देखो ईमेल है, हम सब लोग यूज करते हैं ईमेल, है ना। और अपने सबके फ़ोन में ईमेल, किसी को पता ही नहीं है ईमेल के बारे में जानकारी। अरे थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको आएगा ना। MS वर्ड है, MS एक्सेल है, इंपॉर्टेंट है। पिछली बार के सारा क्वेश्चन MS वर्ड और MS एक्सेल से आ गया था। अब आपके ऊपर है, डिसाइड करता है कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। अब हम करते हैं मॉक टेस्ट की बात। मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, कैसे मॉक टेस्ट में बेस्ट स्कोर करें। सब कह देते हैं अरे मॉक टेस्ट पर पहले तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो कैसे आ पाएंगे नंबर? नहीं आ पाएंगे। अगर आपका 50% सिलेबस हो चुका है तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, वो भी सेक्शनल।
किस तरीके से लगाने हैं। जैसे कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, जैसे कि रामसर स्थल की है आपने, कंप्लीट है आपका चैप्टर, उससे सेक्शनल लगाओ। फिर देखो नंबर नहीं आ रहा, अगर उसके गलत हो रहा है तो उस पर एनालिसिस करो। जैसे आप सुबह को मॉक लगा रहे हो तो शाम को उसका एनालिसिस करो, फिर देखो फिर कैसे नहीं आता है आपका नंबर, मॉक टेस्ट में कैसे नहीं बढ़ते हैं। और जिसका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो चुका है तो वो एक से रोज रोज मॉक टेस्ट लगाए। मतलब ऑक्सीजन की तरह, एक ऑक्सीजन की तरह माने कि मेरे को ऑक्सीजन मिल रही है, मॉक के बिना नहीं रहे, मॉक जरूर लगाए। अगर आप मॉक नहीं लगा रहे हो तो सिलेक्शन से बहुत दूर हो आप, ये हकीकत है। जितने लोगों के नंबर आए हैं पीछे, दिल्ली पुलिस जिसने भी बोला है उनसे पूछ लेना, किसी से भी मॉक टेस्ट लगाते थे कि नहीं। हर एक को ही बता देगा मैं मॉक टेस्ट लगाता था, रोज लगाता था, उसका एनालिसिस करता था। अगर आप मॉक टेस्ट लगा देते हो और बोलते हो मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे, और जब नंबर नहीं बढ़ रहे उसका एनालिसिस नहीं करोगे तो आप कैसे बढ़ेंगे, आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे ना। तो एनालिसिस भी बहुत करना जरूरी है मॉक लगाने से पहले, उसका एनालिसिस, क्योंकि उसमें सारे PYQ जरूर लगाओ। PYQ तो बहुत ही जरूरी है। PYQ नहीं लगा रहे हो आप तो आपको एक राह नहीं दिख रही है। मॉक टेस्ट एक राह भी दिखाता है। एक होता है समुद्र में आप घूमते रहो, अथाह है, कंपटीशन में कभी सिलेबस पूरा नहीं होता, अथाह है। अब मॉक टेस्ट लगाओगे, जिसका मॉक टेस्ट लगा रहे हो वो राह दिखा रहा है आपको। राह दिखाने के साथ साथ टाइम को भी दिखा रहा है कि मेरे को किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो मॉक टेस्ट तो बहुत जरूरी है, सच बता रहा हूँ मैं। और प्रीवियस लगा लो तो और अच्छा है, प्रीवियस लगाओगे तो और अच्छा है। और जैसे कि मेरा इस चैप्टर से मैथ है, मेरा टाइम एंड वर्क से मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो इस टाइप का अगली बार क्वेश्चन गलत ना होना चाहिए, तब बढ़ेगा आपका स्कोर। अब आप पे डिसाइड करता है। मॉक लगा के बैठ जाते हो और बोलते हो कि मेरा वो नहीं बढ़ रहा, वो स्कोर नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, उसका एनालिसिस करते नहीं हो, लगा के भाग जाते हो। अब आप पे डिसाइड करता है कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे। 3 महीने की स्टेज ये नवीन सर पढ़ाते हैं, पता है आपको, उन पे पता है कितने लाइव आते हैं बच्चे, इतनी वैकेंसी भी नहीं है जितने लाइव आते हैं। अब देख लो आप ही क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने तो बता दिया है, जो भी है स्मार्ट स्टडी करो, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। नहीं पढ़ना है तो आपकी बात है, मेरे से मत कहना कि मेरा नंबर नहीं आया, मैं इतना पढ़ा था वो पढ़ा था। अरे पढ़े ही नहीं थे आप, स्मार्ट स्टडी करो, पढ़ता रहो। हर कोई है, जितने 35 से 36 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, हर एक बच्चा पढ़ेगा, हर एक बच्चा चाहता है कि मेरा नंबर आ जाए। वैकेंसी कितनी है, 6 से 7 हज़ार, बस इतने नंबर बच्चों के नंबर आने वाले हैं। जो स्मार्ट स्टडी कर जाएगा उसका नंबर आ जाएगा। कोई नहीं, अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, 3 महीने कमरे में बंद हो जाओ, कोई बात नहीं है, एक बार सब देखने आएंगे, सब बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, अपने परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, जिनसे कि मेरी वीडियो देख लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।